वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोग वर्ब के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त किए थे। उसे आगे बढ़ाते हुए हम उसे आज आप सबके बीच में डिटेल से रखेंगे। ठीक है, एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? वर्ब, जिसका हिंदी होता है क्रिया, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। उस दिन भी चर्चा हुई थी। सबसे पहले हम लोगों ने उसका डेफिनेशन पढ़ा था पिछले दिनों। ठीक है, क्या है? द वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। दूसरे शब्दों में इसे कहें तो इट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बातें कही जाती है उसे वर्ब कहते हैं, या हम ऐसे इस रूप में भी कह सकते हैं जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सोनी रीड्स ए बुक। यहां पर क्या है? रीड्स क्या है? वर्ब है जो हमें एक्शन बता रहा है। अंकित इट्स स्वीट्स, यहां पर इट्स जो है वो एक्शन बता रहा है। आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड, ये एक्सपीरियंस बता रहा, अनुभव बता रहा है। ठीक है, दशरथ वाज ए ग्रेट किंग, इसमें वाज वर्ब है जो हमें एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो ये तो हुआ वर्ब की सामान्य परिभाषा और इसके उपयोग। हमने उस दिन जाना था कि मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। आज हम लोग जानेंगे मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है। जितना हिंदी में आप सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जिसके अंत में ना लगा हो वह वर्ब ही होता है। खाना पीना, पढ़ना लिखना, रोना हंसना गाना, ये सब कुछ जिसके अंत में ना लगा है वह वर्ब है, क्रिया है। हम यहाँ पर वर्ब्स के फॉर्म्स जानेंगे। देयर आर 5 फॉर्म्स वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के, मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं, जिसे हम लोग V1, V2, V3, V4 और V5 कहते हैं। जैसे फुल वर्ब, वर्ब टू के साथ लगा रहता है। टू गो, इसका V1 क्या होगा? गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग एंड V5 गोज। इस तरह से लगभग सभी वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। एक और बात इसमें ध्यान रखने योग्य है, वो क्या है कि जब कोई वर्ब के अंत में, स्पेलिंग में अंत में यदि कॉन्सोनेंट हो और जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, तो जब हम आईएनजी लगाते हैं तो अंतिम कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हैं, डबल लिखते हैं। जैसे पुट में पुटिंग लिखते समय डबल टी लिखे। इस तरह से स्विम में आईएनजी लगाते समय डबल एम लिखते हैं। क्योंकि इसका साधारण सा फॉर्मूला यह है कि यदि किसी वर्ब के अंत में लास्ट वर्ड कोई कॉन्सोनेंट हो और जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, तो आईएनजी लगाते समय हम क्या करते हैं? अंतिम कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हैं, डबल लिखते हैं। ठीक है, मेनली आज हम लोगों को जानना था मेन वर्ब के 2 प्रकार। वो क्या है? फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब। यह एक्चुअली क्या है? 10 क्लास के सिलेबस के अंतर्गत आता है, तो इसे हमें जानना जरूरी है। फिनाइट वर्ब, फिनाइट का मतलब सीमित हुआ, और नॉन फिनाइट का मतलब असीमित, सीमित नहीं है। फिनाइट वर्ब, a finite verb is that which changes its form according to the number, person or tense of its subject। कहता है कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार यदि अपना फॉर्म बदल ले तो उसे हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं, और यदि वर्ब अपना फॉर्म किसी भी परिस्थिति में नहीं चेंज करे, नहीं बदले, तो उसे नॉन फिनाइट कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, फिनाइट का अर्थ होता है लिमिटेड, सीमित। अर्थात फिनिट वर्ब वह है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने को लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड या चेंज कर लेता है, उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या है? आई एम ए टीचर, यहाँ एम वर्ब है। ही इज ए टीचर एंड दे आर टीचर्स। यहां पर देखते हैं कि
टीचर के पहले यहां पर क्या है, ए टीचर के पहले एम लगा है, टीचर्स के पहले आर लगा है और ए टीचर के पहले इज लगा है। ऐसा इसलिए लगा है क्योंकि यह इसके पर्सन बदल जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन है इसलिए एम लगा, यहाँ पर थर्ड पर्सन है इसलिए इज लगा, यहाँ थर्ड पर्सन पूरा नंबर है इसलिए आर लगा। तो इसकी विशेषता यह है कि अब यह सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म, अपना रूप बदल लेता है, उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे नॉन फिनाइट। A non-finite verb is that which does not change its form according to number, person and tense of its subject। कहता है नॉन फिनाइट का अर्थ होता है जो सीमित नहीं हो, अर्थात नॉन फिनाइट उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, अपना फॉर्म यह कभी भी चेंज नहीं करता। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप देखेंगे टू लर्न यहां है, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। दूसरे सेंटेंस में है ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश एंड लास्ट सेंटेंस है दे वांट टू लर्न इंग्लिश। इसमें देखेंगे पहला वर्ब जो है वांट, दूसरे में वांट्स, तीसरे में वांट। हम देखते हैं कि अपना फॉर्म बदल रहा है, लेकिन टू लर्न किसी भी परिस्थिति में टू लर्न ही लिखा जा रहा है। इसका मतलब टू लर्न यहाँ पर नॉन फिनाइट है और वांट्स क्या है, फिनाइट वर्ब है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग ये समझ में हम लोग को आ गया कि नॉन फिनाइट कभी भी अपना फॉर्म नहीं बदलता, यह हमेशा अपने नेचुरल फॉर्म में रहता है। जबकि फिनाइट वर्ब क्या है, किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदल लेता है। अब हम जानेंगे नॉन फिनाइट्स के प्रकार, ये अगले दिन के लिए। ठीक है।